नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए इस वीडियो में यूपीएसआई और यूपीपी के सारे क्वेश्चन जो इसमें लाए हुए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हम लोगों को एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ किस तरीके से हमारा जो आने वाला पेपर है वो किस तरीके से आएगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं कि कैसे किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये है जिसको सॉल्व नहीं कराना है, जिसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है? तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, तो आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर बताइएगा जरूर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? ये चौथा होगा। चौथा आश्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सन्यास। और ये जो आश्रम है वो आपके मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर ये प्रत्येक आश्रम को 25-25 में बांटा गया है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा सन्यास। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन है कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो ये तो निश्चित हो गया 2 मीटर। अगला है 1 किलो आम, ये भी निश्चित हो गया। और सी ऑप्शन है सैकड़ों लोग, तो ये जो सैकड़ों लोग है इसमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने लोगों के बारे में कहा गया है, इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है पुष्कर का अर्थ बताइए। तो ये जो पुष्कर है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है? सरोवर। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं। तो ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन ए। इसका यही बहुवचन बनेगा। अगला है जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेचीदा। अगला क्वेश्चन आ गया है, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा शब्द का विलोम तो आप सभी को पता है, क्या है? ऑप्शन ए, पतला। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, कृष्णा सोबती इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, फिर एक खाली जगह छोड़ दी गई, के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग और किया था। तो इन दोनों जगह पर क्या वर्ड आ सकता है? ऑप्शन के हिसाब से आप लोग अपना देखेंगे कि क्या आ सकता है। तो अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। पहला आएगा, इससे पहले खालिस्तान की जगह पे आएगा निर्माण, और सेकंड में आएगा स्थापित, कि श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही, मृदुला गर्ग की यह रचना है। अगला है, विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कर। तो आपके स्त्रीलिंग, इन ऑप्शन में आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है कि इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अग्रजा इसमें स्त्रीलिंग है, बाकी सारे राजन, छात्र और सागर ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आ गया है, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोरों के पंख सुंदर होता है, ये तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा।
मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं, यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियार का गुण स्वभाव, ये खाली जगह छोड़ दी गई है, और होता है, तो क्या है इसका, ये इसमें दोनों जगह पे पहले में और दूसरे में क्या वर्ड आ सकता है, तो ये आपको देखना है क्या वर्ड आ सकता है। तो ये आएगा आपका, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, धूर्तता चालाकी। मतलब सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। अगला क्वेश्चन है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुछ। ये कुछ किंचित शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा कुछ। अगला है, झूठा सच के लेखक कौन है। तो झूठा सच के लेखक आपके हो जाएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से यशपाल। यशपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समीप। उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। अगला क्वेश्चन है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग जाना। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह का ये उपन्यास है, रेहन का रघु। अगला है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है सामान्य वर्तमान काल, ये सब दिए हुए हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल आपका आंसर हो जाएगा। यह काल जो वाक्य दिया हुआ है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो यह काल अगर पहचानने की बात हो रही है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अगला है, मुक्तिबोध के लिए जितेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से जितेंद्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए पुरस्कृत किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, बोध शब्द का समानार्थी बताइए। तो बोध शब्द का जो आपका समानार्थी है वो हो जाएगा अनुभूति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोगों की संख्या के अनुपात। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जिस हिसाब से आपके लिए ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इसमें इसी तरीके से यूपीएसआई या यूपीपी में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगला है, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेनका गांधी इस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री थी। अगला है, तो अब जब अभी चुनाव है, चुनाव के बाद जब भी मंत्रालय का चयन होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, तो उसके बाद भी आप लोग इसको गूगल करके सर्च करके और याद करिएगा कि वर्तमान में यह मंत्रालय किसको दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। वर्ष 1919 में मतलब 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए यह इकट्ठा हुए थे लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके लिए कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है और आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा
सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से हिंद महासागर कृत्रिम रूप से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यह जो आपके सामने यातायात का एक संकेत दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रास्ता दें। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएसआई में बहुत पूछ लिया जाता है, यातायात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है आपके सामने कि सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर या विनोबा भावे। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक ऑप्शन शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, लेकिन फिर भी अगर चिपको आंदोलन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों लोग इस चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगर और भी नाम देखें कि कौन लोग थे, तो एक तो गोविंद सिंह रावत और श्रीमती गौरा देवी, ये दो लोग और थे। तो टोटल 4 लोग हो जाते हैं कि चिपको आंदोलन से कौन कौन साथ में जुड़ा हुआ था, तो ये 4 लोग हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये 2 आंसर आपके हो जाएंगे, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा जल से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किस अनुच्छेद से कहां तक निहित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में ये निहित है। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि राजस्व। अब अगला क्वेश्चन है आपका, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागार में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है। तो अब क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है संसद भवन या केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन बी। अगला है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ होता है। तो हिंदी में अगर इसका अर्थ की क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों की देखभाल करने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रति लाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका डी आंसर हो जाएगा अंतरपणन। इसका आंसर सही हो जाएगा कि लाभ लेने को अंतरपणन कहा जाता है। अगला है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमा बांध। अगला क्वेश्चन आ गया है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है, तो अगर इसमें बात करें तो ये व्यवहार की गारंटी देता है, ना कि ये समरूप व्यवहार की गारंटी देता है। तो इसीलिए इस हिसाब से इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कपूर का प्रयोग किया जाता है अगर चींटियों का हमला फसलों में होता है तो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये 40 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है कि 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव होता है। तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 40वां, पहला और लास्ट,
ये आपको सॉल्व करने हैं और इसको क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है।